देश भर से पावर कट की खबरें आ रही हैं। देश के लगभग सभी राज्यों से 2 से लेकर 16 घंटे की पावर कट की जा रही है। नेताओं की लाइव स्पीच के दौरान भी बिजली गुल हो रही है। एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं, संजय दुबे है क्या? अस्पतालों में बिजली कटौती से पसीना ही नहीं, मरीजों की जान तक निकल रही है। जब देश भर के कई राज्यों में पारा 44 के पार पहुंच चुका है, उस दौर में बिजली की ये कटौती हम सभी की परेशानी बढ़ा रही है। अब बिजली सस्ती होने का हमें क्या फायदा? परसों रात भी लाइट चली गई थी, कल पूरे दिन लाइट नहीं थी और रात को भी लाइट गई है कल। Meanwhile, a coal supply crisis is now brewing in India, Asia's second largest economy. हम लोग जो है सीनियर सिटीजन जो 70-80 के करीब पहुंच गए हैं, उनकी क्या हालत हो गई? आइए जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है। इंडिया में जो पावर क्राइसिस इस वक्त देखने को मिल रही है, ये पिछले 6 सालों की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है। मार्च 2022 को भारत का पिछले 122 सालों में सबसे गर्म महीना बताया गया था, जिससे इस साल पिछले सालों की तुलना में जल्दी एसी, कूलर, पंखे और फ्रिज आदि यूज होने लगे और बिजली की डिमांड बढ़ गई। इसके बाद अप्रैल महीने में भी लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है जिसको पूरा करना पावर प्लांट्स के लिए मुश्किल हो गया है और राज्य सरकारों को प्लानिंग करके कई घंटों की बिजली कटौती करनी पड़ रही है। जितना तापमान पिछले सालों तक जून जुलाई में देखने को मिलता था, उतना इस साल मार्च अप्रैल में ही देखने को मिल गया था। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जब गर्मी का मौसम अपनी पीक पर होगा तब तापमान कितना होगा और बिजली की डिमांड में किस हद तक बढ़ोतरी होगी। पावर कट का दूसरा कारण कोयले की कमी है। हमारे देश में आज भी लगभग 70% बिजली कोयले से जनरेट की जाती है। बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो कोयले की भी डिमांड बढ़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण भारत ने कोयले का इंपोर्ट कम कर दिया है। अब केवल इंडिया की कोयले की खदानों से निकलने वाले कोयले से ही बिजली बन रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है। कई पावर प्लांट्स को कोयले की कमी की वजह से बंद करना पड़ रहा है। बिजली कटौती का तीसरा कारण यह है कि बहुत सी राज्य सरकारें कोयला कंपनियों को पेमेंट नहीं दे पा रही हैं, जिसकी वजह से भी कोयला कंपनियों की परेशानी और बढ़ गई है। पेमेंट न दे पाने की वजह सरकारों के वो चुनावी वादे हैं जो उन्होंने वोट के खातिर जनता से किए थे। अब आप समझ गए होंगे हम किन वादों की बात कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है कॉरपोरेट सेक्टर, अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियां। कोरोना वायरस के प्रकोप से पहले ही 2020-21 में इंडस्ट्रीज की कमर टूटी हुई थी। अब फाइनली उनकी स्थिति ठीक हो रही थी, लेकिन अब पावर कट के प्रकोप से एक बार फिर बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खराब होने लगी है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियों पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। अगर ज्यादा दिन ऐसा चलता रहा तो इंडिया की जीडीपी गिरने लगेगी, देश में बेरोजगारी बढ़ने लगेगी और आर्थिक मंदी जैसी स्थिति पैदा होने लगेगी। वैसे दोस्तों, हमने एक वीडियो में आर्थिक मंदी को बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस पावर क्राइसिस की शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कोयले की प्रोडक्शन बढ़ाने और बाहर से कोयला इंपोर्ट कराने के अलावा कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पर हमें अपनी निर्भरता कोयले पर से हटाकर नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और वायु ऊर्जा आदि पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। वैसे अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने पिछले सालों में इसको लेकर काफी अच्छे कदम उठाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।